दोस्तों, गंगा किनारे एक साधु अपनी तपस्या में लीन हुए बैठे थे। तभी एक पर्यटक अंग्रेज ने साधु की तपस्या भंग कर दी। फिर साधु को आया गुस्सा। फिर दोस्तों, आगे क्या हुआ जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर 12 वर्षों में आयोजित कुंभ मेला भारत की सबसे विशाल और पवित्र धार्मिक घटनाओं में से एक है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ अद्भुत नजारा प्रस्तुत करती है। चारों ओर मंत्रोच्चार, घंटियों की आवाज और भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देती है। हर कोई पवित्र डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति चाहता है। साधु संत, तपस्वी और योगी यहां अपनी साधना के साथ लोगों को जीवन का मार्गदर्शन देते हैं। इसी मेले में एक साधु जो अपनी गुफा से निकलकर संगम के किनारे ध्यान में लीन था, अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। वहीं इस मेले में एक अंग्रेज पर्यटक भी भारतीय संस्कृति को करीब से देखने के लिए आया था। साधु ने वर्षों तक जंगलों और गुफाओं में रहकर तपस्या की थी। उसने संसार के सारे मोह माया को त्याग दिया था। जीवन का एकमात्र उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को सही मार्ग दिखाना था। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। संगम के किनारे वह रोजाना घंटों ध्यान करता और लोग उसे दूर से निहारते। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज अपने कैमरे के साथ मेले की तस्वीरें खींच रहा था। वह इस रहस्यमय दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सोच भारतीय आध्यात्मिकता की गहराई को समझने में असमर्थ थी। अंग्रेज पर्यटक भारतीय संस्कृति को देखने के लिए बेहद उत्साहित था। उसने मेले में साधुओं, नागा बाबाओं और विभिन्न धार्मिक परंपराओं को अपने कैमरे में कैद करना शुरू किया। उसकी नजर साधु पर पड़ी, जो ध्यान में लीन था। उसे साधु की मुद्रा और उसकी शांति देखकर हैरानी हुई। उसने सोचा कि यह साधु उसके मजाक और चुटकुलों का अच्छा पात्र हो सकता है। वह साधु की ओर बढ़ा, यह देखने के लिए कि वह किस हद तक शांत रह सकता है। अंग्रेज अपने दोस्तों के साथ आया था, लेकिन साधु को देखकर वह इतना उत्सुक हो गया कि उसने दोस्तों को नजरअंदाज कर दिया। साधु के पास पहुंचते ही उसने इधर उधर ताक झांक करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह मेले की भीड़ से अलग हो गया और अब वह साधु के पास अकेला खड़ा था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी हरकतें उसे एक बड़े सबक की ओर ले जा रही थीं। साधु गहरी ध्यानावस्था में था और उसके चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। अंग्रेज ने साधु के ध्यान में विघ्न डालने की कोशिश की। उसने ऊंची आवाज में बात करना शुरू किया और साधु का ध्यान खींचने के लिए अजीब हरकतें कीं। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसे एक शांत लेकिन गहरी नजरों से देखा। साधु के चेहरे पर शांति का भाव था, लेकिन उसकी आंखों में एक आंतरिक शक्ति झलक रही थी। अंग्रेज ने साधु के शांत रहने को उसकी कमजोरी समझ लिया। उसने साधु का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहा, तुम्हारी यह शांति और साधना मेरे किसी काम की नहीं, यह सब नाटक है। वहां खड़ी भीड़ ने यह सब देखा, लेकिन कोई भी साधु की शांति को भंग नहीं करना चाहता था। साधु ने एक बार फिर अंग्रेज को शांत रहने की सलाह दी, लेकिन वह लगातार उसे उकसाने में लगा रहा। साधु ने संयम रखते हुए अंग्रेज को समझाने की कोशिश की, पुत्र, अपने मन के अहंकार को नियंत्रित करो, यह तुम्हारे जीवन में अंधकार लाएगा। लेकिन अंग्रेज उसकी बातों को हल्के में लेता रहा। उसने साधु से कहा, अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो दिखाओ। साधु ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अंग्रेज ने साधु की चुप्पी को उसकी हार मान लिया और जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, यह सब दिखावा है। वह साधु के आसन को छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने साधु के आसन को छूने की कोशिश की, वहां खड़े लोगों ने एक विचित्र ऊर्जा का अनुभव किया। भीड़ अब पूरी तरह साधु और अंग्रेज पर केंद्रित हो गई थी। घटना को देखकर लोग चारों तरफ इकट्ठा होने लगे। हर कोई यह देखना चाहता था कि साधु इस स्थिति में क्या करेगा। साधु अब भी शांत मुद्रा में था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। भीड़ में से कुछ लोग अंग्रेज को चेतावनी देने लगे, यह साधु तपस्वी है, इनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो।
लेकिन अंग्रेज ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगा रहा। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और अंग्रेज की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। मैं तुम्हें इसे महसूस करने का मौका दूंगा। ये कहते ही साधु ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अंग्रेज का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। अंग्रेज पहले इसे मजाक समझता रहा, लेकिन जब उसने खुद को हवा में लटका पाया तो उसकी हंसी डर में बदल गई। अंग्रेज चिल्लाने लगा, मुझे नीचे उतारो, मैं माफी मांगता हूं। साधु ने धीरे से कहा, सबक हमेशा विनम्रता सिखाता है। याद रखना, अहंकार का अंत विनाश है। साधु ने अंग्रेज को नीचे उतार दिया और माफ कर दिया। भीड़ ने साधु की इस शक्ति और संयम को प्रणाम किया। जैसे ही साधु ने अंग्रेज को हवा में उठाया, उसका चेहरा घबराहट से भर गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। उसके शब्दों में अब पहले जैसा घमंड नहीं था। वह हवा में छटपटाते हुए डर से कांपने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि उसने किसी असामान्य शक्ति के साथ खिलवाड़ किया है। भीड़ में खड़े लोग भी हैरान थे। वे एक तरफ साधु की शक्ति को निहार रहे थे तो दूसरी ओर अंग्रेज के घमंड के नतीजे को देख रहे थे। साधु ने अंग्रेज के चिल्लाने और डरने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके चेहरे पर वही शांत और गंभीर भाव थे। उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उसने कहा, यह जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। मैंने तुम्हारे घमंड को नष्ट करने के लिए यह किया है। साधु के शब्द वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल में उतर गए। अंग्रेज अब डर के मारे रोने लगा और नीचे उतरने की विनती करने लगा। हवा में लटकते समय अंग्रेज ने याद किया कि कैसे उसने साधु को अपमानित करने की कोशिश में उसके आसन को ठोकर मारी थी। उसे यह भी याद आया कि उसने कैसे साधु के साथ धक्का मुक्की की थी। वह अब पछताने लगा और समझ गया कि उसने एक गहरी भूल की है। नीचे खड़ी भीड़ उसे तिरस्कार की नजरों से देख रही थी। साधु ने एक बार फिर अपनी गहरी आवाज में कहा, अहंकार तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। इसे पहचानो और इससे मुक्त हो जाओ। यह कहते हुए साधु ने अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे किया और अंग्रेज जमीन पर धीरे से आ गया। वह कांपते हुए खड़ा हो गया। उसकी घमंड भरी मुद्रा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जैसे ही अंग्रेज ने जमीन पर कदम रखा, उसने महसूस किया कि उसके घमंड और अपमानजनक व्यवहार का अंत हो चुका है। उसे समझ आ गया कि साधु के पास कोई असामान्य शक्ति है जो सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक भी है। वह अपने डर और शर्मिंदगी के कारण भीड़ के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। भीड़ में से किसी ने कहा, देखो, साधु ने उसे उसकी गलतियों का एहसास कराया। अंग्रेज ने अब तक जो कुछ अनुभव किया वह उसकी सोच से परे था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी की समझदारी पर सवाल खड़ा हो गया हो। वह साधु के सामने झुकने के लिए तैयार था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे पूरी तरह से विनम्र होने से रोक रहा था। भीड़ साधु की शक्ति से पूरी तरह चकित थी। लोग आपस में बातें करने लगे, यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कुछ लोग साधु के सामने झुककर प्रणाम करने लगे, जबकि कुछ लोग अंग्रेज को देखकर कहने लगे, यह सबक सभी को याद रखना चाहिए। साधु ने अब भीड़ की ओर देखा और हाथ जोड़कर शांत रहने का इशारा किया। अंग्रेज, जो अब पूरी तरह से भयभीत और शर्मिंदा था, साधु से मदद की गुहार करने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी तपस्या और शक्ति को नहीं समझा। मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा करें। साधु ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्षमा वही मांग सकता है जिसने अपनी गलती को समझा हो। साधु ने अंग्रेज से कहा, जीवन में जो भी शक्ति तुम्हें प्राप्त होती है वह केवल सेवा और करुणा के लिए होनी चाहिए। तुम्हारे जैसे लोग जो शक्ति को मजाक समझते हैं, उन्हें सिखाना मेरा धर्म है। यह सुनकर अंग्रेज की आंखों से आंसू बहने लगे। वह साधु के पैरों में झुक गया और कहा, अब मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। अंग्रेज के अंदर का अहंकार अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने साधु से माफी मांगी और भीड़ के सामने अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी जताई। साधु ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, याद रखना, सच्चा बल विनम्रता में है। घमंड तुम्हें विनाश की ओर ले जाता है। भीड़ ने साधु के इस संदेश को आत्मसात किया
और वहां मौजूद हर व्यक्ति ने साधु की करुणा और ज्ञान की सराहना की। साधु ने अंग्रेज को शांत स्वर में कहा, पुत्र, जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। ज्ञान, शक्ति और धन जैसे साधन केवल साधनों तक सीमित होते हैं, उनका उपयोग सेवा और विनम्रता के लिए होना चाहिए। अंग्रेज ने सिर झुकाकर साधु के शब्दों को स्वीकार किया। वहां खड़ी भीड़ भी साधु के वचनों से प्रेरित हो रही थी। साधु ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा, ईश्वर हर किसी को सही मार्ग दिखाते हैं, जो सीखे वह धन्य है। अंग्रेज साधु के उपदेशों को सुनकर गहरे सोच में पड़ गया। उसने अपनी गलतियों को याद किया और महसूस किया कि उसका अहंकार और घमंड उसे सच्चे ज्ञान से दूर कर रहा था। वह अब तक की अपनी हरकतों के लिए पछतावा करने लगा। उसे यह समझ आ गया कि जीवन में विनम्रता और आदर का कितना महत्व है। अंग्रेज ने साधु के चरणों में झुककर अपनी माफी को और अधिक गंभीरता से व्यक्त किया। साधु ने उसे माफ करते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दें, लेकिन याद रखना, यह क्षण केवल एक घटना नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए एक सबक है। इसे हमेशा याद रखना और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। साधु के इस करुणामय व्यवहार ने वहां मौजूद सभी लोगों को प्रभावित किया। हर कोई साधु के पास आकर उन्हें प्रणाम करने लगा। लोग आपस में कहने लगे, इस साधु में वास्तव में दिव्य शक्ति है। इन्हें देखकर हम सभी को विनम्रता और शांति का महत्व समझना चाहिए। साधु ने अपने शांत स्वभाव में सबको आशीर्वाद दिया। अंग्रेज ने साधु से कहा, मुझे जीवन में ऐसी सच्चाई की तलाश थी जिसे आज मैंने आपकी वजह से पाया है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ कुछ समय रहूं और इस जीवन को और गहराई से समझूं। साधु ने थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखा और कहा, यदि तुम्हारा मन सच्चा है तो तुम्हें यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंग्रेज ने साधु के साथ रहकर उनका जीवन और साधना को समझना शुरू किया। साधु ने उसे ध्यान, प्रार्थना और सच्चे आत्मविश्वास का मार्ग दिखाया। उसने अंग्रेज को बताया कि आत्मा की शांति के लिए बाहरी शोर को शांत करना जरूरी है। अंग्रेज ने साधु के दिखाए मार्ग पर चलने की कोशिश शुरू की। अंग्रेज ने साधु से कहा, आपने कैसे इतनी शक्ति और धैर्य पाया? मैं इसे अपने जीवन में कैसे ला सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धैर्य, साधना और सेवा ही असली शक्ति के स्रोत हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे केवल अच्छे कामों में लगाओ। साधु के उत्तर ने अंग्रेज को गहरे विचारों में डाल दिया। साधु के साथ बिताए कुछ ही दिनों में अंग्रेज ने अपने भीतर बड़ा बदलाव महसूस किया। उसका अहंकार अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने साधु की शिक्षाओं को अपनाना शुरू कर दिया और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगा। वह हर छोटे बड़े व्यक्ति के प्रति आदर और करुणा महसूस करने लगा। अंग्रेज ने साधु से कहा, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के बदलाव महसूस करूंगा। आपने मेरे भीतर के अंधकार को दूर कर दिया। मैं इस अनुभव को अपने देश के लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। साधु ने कहा, जीवन का असली उद्देश्य यही है कि तुमने जो सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाओ। कुछ दिनों बाद अंग्रेज ने साधु से विदा लेने का निर्णय किया। उसने साधु से कहा, आपने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहता हूं। साधु ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा परिवर्तन तुम्हारी ताकत है। जाओ और लोगों को अपने अनुभव से सिखाओ कि विनम्रता और करुणा से जीवन कैसे बदला जा सकता है। अंग्रेज ने साधु को प्रणाम किया और एक नई सोच और उद्देश्य के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वहीं साधु ने अपनी साधना में लौटकर फिर से ध्यान में लीन हो गए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।